हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल R2G मैथ्स क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी अलग अलग टाइप में चलेंगे हम। क्या होगा कि पहले जैसे लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म में हम किस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, दूसरा जो आएगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म उसमें किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब लीनियर फॉर्म में हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो तो उसका हम किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करेंगे और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन ये न्यूमरेटर में दिया हो चाहे डिनोमिनेटर में, बट वो किस फॉर्म में हो, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे टी लेट कर लेंगे। ए एक्स प्लस माइनस बी इक्वल्स टू टी, मैं खाली प्लस में लेके चल रही हूँ। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो जहाँ हमारा क्या होगा, डी एक्स होगा। मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन है एफ ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी ऑफ डी एक्स, तो इसे हमने टी लेट कर लिया तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, टी ऑफ डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी। तो अब हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा जिसे हम इजीली क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो मिलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये हमें लीनियर फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8x प्लस 5 को हम टी लेट कर लेंगे। तो भाई 8x एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, तो 8 कांस्टेंट बचेगा। 5 का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 8 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन में 8। अब हमें क्या करना है, ये डी एक्स की वैल्यू भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 8x प्लस 5 की भी, तो ये t की पावर 5 आ जाएगा और dx की जगह पर आ जाएगा dt अपॉन में 8। तो ये 1 अपॉन में 8 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। अब t टू दी पावर 5 ऑफ dt, तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला हमें इंटीग्रेशन में पता ही है क्या होता है भाई, जो पावर होती है उसमें हम +1 कर देते हैं और वही चीज़ हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं +1। तो 1 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई बाय 6 और t टू दी पावर 6, तो 1 अपॉन में 48 आ जाएगा और t टू दी पावर 6 की वैल्यू क्या है भाई, t की वैल्यू हमारे पास थी 8x प्लस 5 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। होप सो कि आपको समझ आया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर ही एक लीनियर फंक्शन फिर से दोबारा से गिवन है। तो जब भी इस तरीके से फंक्शन के अंदर फंक्शन गिवन हो तो हम क्या करते हैं भाई, 5 माइनस 4x इसे फिर से टी लेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का तो 0 हो जाएगा, माइनस के 4 ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, डी टी अपॉन में माइनस के 4। तो यहाँ पर हम डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेक स्क्वायर 5 माइनस 4x की जगह टी आ जाएगा और डी एक्स की जगह पर हो जाएगा डी टी अपॉन में माइनस के 4। ये बाहर ले लेंगे हम, माइनस के 1 अपॉन में 4। सेक स्क्वायर टी का क्या होता है भाई, 10t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है हमारे पास 10x। तो यहाँ पर ये हो गया। अब t की वैल्यू जो है वो याद से हमें दोबारा से पुट करनी है, क्योंकि फंक्शन हमें x में ही गिवन था तो उसे x में ही दोबारा से लेकर आएंगे। 5 माइनस के 4x प्लस ऑफ c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि हमारा एक और क्वेश्चन है। इस बार हमें क्या है, e टू दी पावर x वाले फंक्शन में गिवन है। तो e टू दी पावर x में पूरा फंक्शन क्या है भाई, फिर से एक लीनियर फॉर्म में है। तो फिर से हमें क्या करना है, जहाँ भी लीनियर फॉर्म में हो उसे t लेट कर दो तुरंत देखते ही। 4 ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में 4। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर में t और dx की जगह पर आ जाएगा dt अपॉन में 4। ये 4 मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ। अब e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, e टू दी पावर x ऑफ dx का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही रहता है। ये चाहे डिफ्रेंशिएट करें चाहे इसे इंटीग्रेट किए, ये सेम ही रहता है। तो 1 अपॉन में 4 e टू दी पावर t का करेंगे तो e टू दी पावर t आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो e टू दी पावर t की वैल्यू क्या है भाई, हमारे पास t की वैल्यू है 4x माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। होप सो कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखिएगा, फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है। अभी आप कुल मिला के अभी ये सब समझ पा रहे होंगे कि कोई भी फंक्शन हमें सिंगल फंक्शन दिया हो और फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो लीनियर फॉर्म में, तो क्या होता है, हम डायरेक्ट बस उस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, ये देखो थ्री एक्स प्लस थ्री लीनियर फॉर्म में, इसे टी कर लेट कर लो। तो 3 ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। बस डी एक्स की जगह पर हमें क्या पुट कर देना है, फिर से डी टी अपॉन में 3। तो ए टू दी पावर में
टी ऑफ डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी टी अपॉन में 3। 1/3 एज ए कांस्टेंट फिर से बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो बाहर आ जाता है। और ए टू दी पावर एक्स ऑफ डी एक्स का क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स अपॉन में लॉग ए। फॉर्मूले आप साइड बाय साइड में लिख रही हूँ, साथ के साथ याद करते चलिए। यदि फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन कितना ही ईजी हो, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ए टू दी पावर टी का क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर टी अपॉन में लॉग ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी 1/3। अब टी की वैल्यू जो थी वो फिर से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए टू दी पावर में 3x प्लस ऑफ 3 अपॉन में लॉग ए प्लस ऑफ सी। होप सो कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखिएगा ये एक और हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे फिर से लीनियर फॉर्म दिख रही है। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको पहले भी क्वेश्चंस किए थे तो मैंने बताया था, जिसका डेरिवेटिव हमें ऊपर दिख रहा हो, देखो इसमें इसका x का डेरिवेटिव क्या है भाई, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ 7 हम बना लेते हैं अपनी तरफ से, या फिर पहले मैं आपको t लेट करके वही दिखाती हूँ कि 7x माइनस 3 इक्वल्स टू टी। तो ये x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू डी टी होगा, एंड डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1/7 ऑफ डी टी। तो ये dx की जगह पर 1/7, 7 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, 1/t ऑफ dx की जगह पर आ जाएगा dt। तो ये 1/7, 1/t का क्या होता है, 1/x ऑफ dx का होता है हमारे पास log x फॉर्मूला। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, log ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है भाई, 7x माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ सी। तो ये हमारा क्या, ये रिक्वायर्ड आंसर है। होपफुली कि आपको समझ आया होगा। तो एक बार आप यहाँ पर देखिएगा कि जब भी हमारे पास 1/t में आ गया तो डायरेक्ट इसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना पड़ेगा। अब यदि मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाती तो इसका डेरिवेटिव क्या आता भाई, 7 आता। तो मैं क्या करती, 7 से मल्टीप्लाई करती और 7 से डिवाइड करती, तो तुरंत मैं क्या लिख देती, लॉग ऑफ 7x माइनस 3। तो डायरेक्ट हमारे पास ये आंसर आ जाता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। और उसमें क्या होगा कि यही जो भी हमारे सारे क्वेश्चंस हैं ये उसके साथ मर्ज होकर आएंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चंस कराए हैं इन पर कमांड पूरी अपनी हासिल कर लें, ताकि आप इजीली फिर क्वेश्चंस को कर पाएँ। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।